Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 8 है हीट एंड टेम्परेचर। तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम एसओएल नंबर 6 को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने हीट के मेथड को पढ़ा, कंडक्शन को और कन्वेक्शन को। आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज़ रेडिएशन। हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 मेथड्स हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है जी, इसको पढ़ते हैं। रेडिएशन इज़ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़। तो रेडिएशन एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रही है और इसके आसपास जो है वो एरिया हीट अप नहीं होता, वो बॉडी इटसेल्फ हीट होती है। तो ये रेडिएशन है। व्हेन वी सिट इन द सन और इन फ्रंट ऑफ हीटर वी फील वार्म। हीट एनर्जी रीचेस अस बाय रेडिएशन। दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन बिकॉज एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने ये पढ़ लिया कि हीट जो है वो एयर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती बाय कंडक्शन, क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये फिर हीटर से या सन की लाइट हम पे पड़ रही है तो हम किस तरह से वार्मथ लेते हैं, तो वो रेडिएशन की फॉर्म में हम जानते हैं सन रेज़, ये रेज़ होती हैं, हीट रेज़ होती हैं जो हम तक आ रही हैं, लेज़र की रेज़ जैसे हैं। तो वो रेज़ अपने अंदर बहुत सी एनर्जी को कंटेन करती हैं। जब वो हमारे अंदर आती हैं, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है तो हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिमिलरली दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन एज द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड rather than sidewise. If we put a cardboard or a plastic sheet between us and source of heat, we no longer feel warmth. So we can say that heat from the sun or heater reaches us by radiation which requires no medium. So ये एक comprehensive discussion है कि रेडिएशन एक ऐसा सोर्स है जिसको 2 बॉडीज़ के दरमियान मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और अगर बीच में कुछ हमने प्लास्टिक शीट रख दी हमारे और उस हीटर के दरमियान तो वो हीट हम तक नहीं पहुंचेगी, बिकॉज हम जानते हैं कि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन आगे उसको पास नहीं करेगा। सो जितनी भी हीट हमारे माहौल में आसपास मूव कर रही है, इट इज़ ऑल ड्यू टू सन रेज एंड ड्यू टू रेडिएशन स्पेशली। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है जो बताती है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है तो हीट को रिलीज़ भी करेगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे गाड़ियाँ, हमारी कार्स अक्सर धूप में खड़ी हैं, तो कुछ घंटे बाद जब धूप ख़त्म होती है वहाँ से, तो वो कार्स दोबारा से कूल डाउन हो जाती हैं। तो हाउ डज दिस हैपन? तो जस्ट थिंक अबाउट दिस। इफ़ आवर कार इज़ एब्जॉर्बिंग हीट रेज, सो इट आल्सो एमिटिंग रेज, सो इट releases heat energy and its temperature cools down। तो ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, सिंपल काम है जो हम हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारा कुछ रेडिएशन की फॉर्म में ही होता है। एक्टिविटी 8.11 है, अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज़ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। जो मैंने पहले अभी कहा कि जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी वो हीट को रिलीज़ भी करेगी रेडिएशन की फॉर्म में। मटेरियल है जी, ब्लैक कलर्ड कैन, सिल्वर कलर्ड कैन, कोल्ड वाटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, हॉट वाटर। सो वैसे हमारे पास ब्लैक कलर्ड कैन है और सिल्वर कलर्ड कैन है। अब देखें इनसे क्या हम काम करते हैं। प्रोसीजर, फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच कैन विद कोल्डर वाटर, पुट अ थर्मामीटर इन ईच कैन एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर, प्लेस बोथ कैन इन ब्राइट सनलाइट, observe and record the temperature of each can after 10 minutes. The temperature of water in the black can is higher because it can absorb more heat from sun. Definitely अगर 2 कैन लिए, एक ब्लैक है और एक जो है वो सिल्वर है, तो ब्लैक वाला हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका वाटर का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। Again fill the can with hot water and place thermometer in them. Record temperature of water in each can. Place both can in a shady place. Observe and record the temperature of heat of each can after some time. In which can did the water cool faster? तो डेफिनेटली जो ब्लैक कलर का है वो हीट अब जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ से हीट जल्दी डिसिपेट हो जाएगी। तो ब्लैक कलर वाले कैन में
कूल वाटर जल्दी कूल हो जाएगा। सो ये एक सिंपल सा हमारा काम है, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है जो हम रोज़ डेली लाइफ में इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कि ब्लैक कलर की चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं बिकॉज वो सनलाइट को बेहतर अब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो जो चीज़ जितनी अच्छी तरह अब्जॉर्ब करेगी वो इतनी अच्छी तरह से उस हीट को निकाल भी सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 8.12 है, विच वन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसके लिए वही रिक्वायर्ड मटेरियल। ए मटेरियल हमारे पास है मेटल प्लेट विद रफ डार्क कलर्ड सरफेस, एन इलेक्ट्रिक हीटर, a metal plate with shiny smooth light colored surface, 2 marbles और wax। तो हमारे पास हमें चाहिए एक मेटल प्लेट जिसकी रफ सरफेस है और डार्क कलर्ड है, और दूसरी मेटल प्लेट जिसकी शाइनी सरफेस है और लाइट कलर है। तो डेफिनेटली हम यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो डार्क कलर वाली है वो जल्दी हीट को अब्जॉर्ब करेगी और वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो उसका प्रोसीजर क्या है, कहते हैं स्टिक अ मार्बल ऑन ईच प्लेट विद द हेल्प ऑफ वैक्स, place the heater between the two metal plates so that each plate receives the same amount of heat from the heater, switch on the heater। अब जब आपने दोनों प्लेट्स को हीटर के आसपास रख दिया, हीटर को ऑन किया, तो डेफिनेटली जो ब्लैक प्लेट है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी, और जब आप हीटर को ऑफ करेंगे तो ब्लैक प्लेट जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होती है वो उतनी अच्छी एमिटर भी है, उतनी ही अच्छी वो हीट को जल्दी निकाल सकती है अपने अंदर से। अब हमारे पास है गुड एंड बैड रेडिएटर्स एंड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। कौन सी चीज़ें अच्छा और जल्दी हीट को अब्जॉर्ब करेंगी रेडिएशन की फॉर्म में, और कौन सी चीज़ें उसको जल्दी से रिलीज भी करेंगी। पढ़ते हैं जिसको, एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर आल्सो गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। हमने पढ़ा अभी इसको, ब्लैक सर्फेसिस आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, while shiny surfaces are bad absorber and bad radiators of heat। So dear students, that's all about the day। हमने इस कंसेप्ट को समझा कि रेडिएशन क्या है, रेडिएटर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे आसपास काम करते हैं। उम्मीद है आप इस लेसन को अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।